नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। एक तरफ फाजिल्का को सतलुज में आई बाढ़ ने परेशान कर रखा है, न सिर्फ परेशान कर रखा है बल्कि बेघर कर रखा है, तो दूसरी तरफ फाजिल्का में चोरों ने आम शहरवासी के नाक में दम कर रखा है। कोई दिन, कोई घंटा, कोई पल नहीं जाता कि शहर के किसी न किसी कोने में चोरी ना हुई हो। सुबह जब मैंने पेट्रोल पंप की लूट की घटना की खबर बनाई और उसे अभी तक अपलोड भी नहीं किया था कि राजा सिनेमा चौक पर चोरी की घटना की सामने आ गई। सुबह गावड़ी पेट्रोल पंप, जो कि फाजिल्का सिटी से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर है, और चोर वहां से, लुटेरे कहूँगा, लुटेरे वहां से पेट्रोल डलवा करके कार भी वहीं से आगे से निकल के गए। इस घटना के चंद घंटे बाद में राजा सिनेमा चौक पर आशीष गिफ्ट हाउस है, वहां से, उसके बाहर से एक्टिवा चोरी हो गई। खबर मैं अभी अपलोड कर ही रहा था कि आशीष, जो कि मेरे जानकार भी है, आशीष खुंगर जी का फ़ोन आया कि भाई मुझे बताओ कि पुलिस को किस नंबर पर इमरजेंसी में इन्फॉर्म करना है। मैंने पूछा क्या बात होगी, तो कहा कि मेरी एक्टिवा अभी अभी चोरी हुई है। उनकी फुटेज साथ में चल रही है, दोनों फुटेज चल रही है, एक सुबह वाली और ये भी। दूसरी फुटेज भी मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, ये वाली, ये देखिए, ये फुटेज है राजा सिनेमा चौक, जो विशाल मेगा मार्ट बना है उसके बिल्कुल सामने। और विशाल मेगा मार्ट की भी मैं बता देता हूँ, ये जिस दिन ये ओपनिंग हुई थी उस दिन भी 4 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, ट्रेस नहीं हो पाए हैं। फाजिल्का जिला पुलिस अपने आप की पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रतिदिन वो आंकड़ा फेंक रही है कि इतने मोटरसाइकिल चोरी किए थे, वो ट्रेस आउट कर लिए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये दावा किया कि फाजिल्का में एक साथ जो चोरियां हुई थी उनको ट्रेस आउट कर लिया गया है। ये ठीक है, पंजाब पुलिस इसमें बढ़िया काम कर रही होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक इन चोरी की घटनाओं में, छीना झपटी की घटनाओं में कमी नहीं आएगी, बंद नहीं होगी पुलिस। इसीलिए तो क्या मैंने सुबह भी कहा था कि पुलिस डाल डाल और चोर उचक्के पात पात, यही हो रहा है। आगे आगे पुलिस, आगे आगे चोर और पीछे पीछे पुलिस है। आम शहरवासी तो परेशान है ना, उनके वाहन सुरक्षित नहीं हैं, उनकी दुकानें सुरक्षित नहीं हैं। कल रात को एक चोर को पकड़ा है, वो भी मोहल्ला वासियों ने की हिम्मत है कि उसको पकड़ के और पुलिस के हवाले कर दिया। पता नहीं उस पर मामला अभी तक तो दर्ज नहीं हुआ है, उस बारे में क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की अपडेट नहीं आई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। आज से 10-20 साल पहले जब सर्दियों का मौसम होता था तब एक पीरियड होता था, एक टाइम होता था कि इस 2 महीने में दुकानें टूट जाती थी क्योंकि सर्दी होती थी और रात को पता नहीं चलता था। अब पुलिस गश्त भी कर रही है, दिन में भी कर रही है, रात को भी कर रही है। केसी रोड लाइन की घटना अभी 3 दिन पहले की है, वहाँ पर चौकीदार को पीट करके और उसका मोबाइल छीन करके ले गई। पुलिस कहती है कि सुरक्षा के लिए चौकीदार रखो, और चौकीदार को ही पीट करके जब लुटेरे ले जाएंगे तो अब सुरक्षा किसके हवाले करें। अपने आप में ये सवाल है। अब इस सारे मसले को किस तरह से हल करना है, इन घटनाओं को कैसे रोकना है, इन घटनाओं को होने से पहले क्या एक्शन लेना है, ये घटनाएं ना हो इसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह की योजना को इम्प्लीमेंट करना है, ये पुलिस का काम है। जब तक पुलिस इस हद तक नहीं जाएगी, इस बात का एनालिसिस नहीं करेगी कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, उनकी चेन क्या है, क्या नशा बेचने वाले, क्या ये सब नशेड़ी हैं, क्या ये सारा लूट का माल, चोरी का माल कहीं कबाड़ियों के यहाँ जाता है, क्या बाहर से इनको कोई खरीदने आता है, क्या इनके पुर्जे अलग अलग बिकते हैं। ये तमाम तरह की एनालिसिस है जिसको पुलिस को बड़े स्केल पर एक अभियान चला करके पकड़ना होगा। पुलिस पकड़ लेती है फिर छूट जाते हैं, पुलिस पकड़ती है चोर को, वो छूट जाता है।
आम शहरी नागरिक को इस समस्या से निजात नहीं मिल रही है। प्रश्न इस बात का है कि इससे निजात कैसे मिलेगी। हफ्ता पहले एक्शन लिया पुलिस ने, कुछ लोगों को ट्रेस किया, पकड़ा और उसके बाद में बताया मीडिया में बाकायदा आकर के कि हमने इतने लोगों को पकड़ लिया है, इतने मोटरसाइकिल पकड़े हैं, इतने नशा बरामद किया, इतनी ड्रग मनी बरामद की है। ये सारा सही है, लेकिन मूल प्रश्न वहीं पर आके अटकता है कि आखिर ये घटनाएं कब बंद होंगी। आखिर शरेआम किसी के घर के आगे से, किसी की दुकान के आगे से सड़क पे खड़ी मोटरसाइकिल, एक्टिवा, बड़े वाहन, ये चोरी होना कैसे रुकेंगे? ये प्रश्न है बड़ा। पुलिस घटना के बाद में उसे ट्रेस आउट करती है, ये सही बात है, चलो कुछ परसेंटेज तो करती है, लेकिन जब तक ये घटनाएं बंद नहीं होगी ना, फाजिल्का के लोगों में और किसी भी शहर के लोगों में ये विश्वास नहीं बनेगा कि पुलिस उनकी सुरक्षा में तत्पर है। बाकी एक समस्या ये भी है जो सरकार के स्तर की है कि पुलिस महकमे में लोगों की भारी कमी है, मुलाजिमों की भारी कमी है। 200 मुलाजिम तो फाजिल्का में कम से कम चाहिए, तो इसके लिए भी सरकार को कोई प्रयत्न करना चाहिए। उम्मीद है ये बात ऑफिसर्स तक पहुंचेगी, पुलिस अधिकारियों तक पहुंचेगी, सरकार के कानों तक पहुंचेगी, तो कोई विस्तृत योजना बनेगी। नमस्कार।